हेलो। हाय एवरीवन। बच्चा, आप लोगों का जो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि मैम क्या अभी से हमको दिन में 5-5 घंटे 7-7 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है फॉर योर 2024 एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो। ठीक है, या फिर अभी अभी तो छुट्टी हुई है, अभी 11th हमारा ख़त्म हो रहा है या 12th, थोड़ी बहुत क्लासेस जो है हमारी चल रही हैं स्कूल में। थोड़ा तो साइंस लेने दो, है ना, थोड़ा तो हमको चैन मिलना चाहिए। अभी से हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना चालू कर दें? या कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से सोच रहे हैं कि मैम ठीक है, अभी हमारे पास में मैक्सिमम टाइम है, तो हम क्या अभी ज़्यादा टाइम पढ़ के हमको उसको यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं। तो ये जो एकदम से कॉमन सा क्वेश्चन जो आजकल आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो पता चला मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे कुछ ना कुछ अपना भी जो ज्ञान है दे दूं मैं। हो सकता है आपके लिए वो हेल्पफुल रहे, और अगर हेल्पफुल रहेगा तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना, और ज़रा सबके साथ शेयर भी कर लेना। चलो फिलहाल हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो वेलकम टू साइंस 11th एंड 12th बाय एन अकेडमी, माई सेल्फ अर्चना पांडे, यस योर फिजिक्स मैम। बच्चा देख, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि तुमको कौन कौन से एग्जाम पे फोकस करना है। ऑल दो ये चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ठीक है आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, आपको बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना है, किसी का है कि नहीं ठीक है हम बोर्ड्स के साथ में मैम हम सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे, किसी का है कि ठीक है बोर्ड्स के साथ में मान लो नीट का ना दे करके आप लोग दूसरे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जैसे एएफएमसी है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंडियन ऑल के लिए ट्राई कर लेते हैं। जो भी एग्जाम है बच्चा, जेई हो कुछ भी हो, तो आप लोगों ने अगर पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि ठीक है हमारा 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ ये हमको एक्स्ट्रा एग्जाम्स देना है, वो सीईटी हो सकता है, आपका जो स्टेट लेवल का सीईटी है वो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के सभी लोग जो है वो नीट और जेई के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। हाँ बट यस, मेजोरिटी ऑफ साइंस क्राउड, जो कि हमको पता है फैक्ट है कि अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं नीट एंड जेई के लिए प्रिपेयर करते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा भले और दो एग्जाम्स दे दें, बट ये जो होता है उनका प्राइमरी कंसर्न होता है। और जो नहीं है कि ठीक है मैम हमको बोर्ड्स में करना है, मान लो किसी को रिसर्च फील्ड एंड ऑल में जाना है, तो देन दे थिंक कि ठीक है हमको क्या ही ज़रूरत है कि हमको नीट और जेई देने का, हमको तो रिसर्च करना है, तो हम अपने 12th स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं एंड देन उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स होगी हम उस पर फोकस करेंगे। बच्चा ये अलग अलग कैटेगरी के लोग जो हैं वो आप में से ही होंगे। मुद्दे की बात ये है कि अगर आप नीट या जेई पे फोकस कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि वहाँ सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, सिलेबस वास्ट होने के साथ साथ में मतलब वास्ट इन द सेंस चैप्टर्स तो वही हैं जो हम सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, जो भी आपके 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर्स थे, कोई भी हो, पीसीएम हो या पीसीबी हो या पीसीएमबी आप बोल सकते हैं, टॉपिक्स तो वही हैं। 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स वही हैं जो कि हम वही पढ़ते हैं। हाँ बट उनका जो इन डेप्थ नॉलेज होता है वही अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एंड देन उसकी जो प्रैक्टिस होती है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हमको कितनी भी थ्योरी आती हो, तुम चाहो तो एक बुक लिख सकते हो थ्योरी पे, पर तुमको अगर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करने आ रहे हैं तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्जाम में। और वो बहुत फैक्ट है। स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जो कि तुम लोग ऐसा रिलेट कर पा रहे होगे मैम, यस आपने यही एकदम मुद्दे की बात बोली है ना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि क्या आप लोगों को ऐसा फिजिक्स में होता है, यार थ्योरी तो सब समझ में आ गया, न्यूमेरिकल क्यों नहीं होता हमसे, है ना। तो वो सिचुएशन ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, डेफिनेटली एग्जाम तो जो है अगर आपके हायर लेवल के एग्जाम्स हैं, नीट और जेई हैं, तो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा अगर आप मुझे बोर्ड्स के लिए भी पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि जैसे 35% या अगर मैं 100 में से कह दूं तो 35 मार्क्स के आप पकड़ सकते हो। 35 to 40 मार्क्स अगर मैं विथ ऑप्शन की बात करूं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो अगर इतने न्यूमेरिकल मतलब यहाँ तो पासिंग मार्क जो है, अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके चले जाएं तो हम पास हो जाएं, तो छोटा सोच थोड़ी रखते हैं, है ना। पासिंग मार्क के लिए कौन पढ़ता है,
स्कोर करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास में। तो स्कोर करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, आप 95% स्कोर करना चाहते हैं, आप 98% स्कोर करना चाहते हैं, और व्हाटएवर 90 प्लस जो भी है, तो प्रैक्टिस लगेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 8-8 घंटे पढ़ें। अगर सिर्फ आपका कंसर्न जो है कि मान लो कि सिर्फ हमको बोर्ड्स करना है या फिर सीईटी करना है, फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रही हूँ। आप रेगुलर जो है, ठीक है, आपने जो भी लेक्चर्स एंड ऑल अटेम्प्ट किए, यहाँ पर मैं लेक्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ। व्हेन आई एम सेइंग कि आप 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। सो लेट मी क्लियर माई सेल्फ। और प्लीज आप लोग इस अंडर इम्प्रेशन में मत रहना, मैम हम तो वैसे ही 10 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे 6 घंटे तो हम लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद होमवर्क कर रहे हैं। तो हाँ, आप मान लीजिए कि 7 घंटे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बाद के जो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं वही आपकी सेल्फ स्टडी है। समझ में आया? तो ऑल टुगेदर आप उसको 9 आवर्स काउंट कर सकते हैं, या फिर इफेक्टिवली आप 2 आवर्स काउंट कर सकते हैं। यहाँ मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। बच्चा, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं। वो जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत मैटर करती है। मतलब तुम आज एकदम जोश में आ गए हो कि अरे मैम बस क्या, तो खत्म ही कर देंगे, आधा पूरा फिजिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। और तुमने मस्त में 5-6 घंटे एकदम बैठ के तकड़े तरीके से सब तुमको समझो कि थ्योरी एंड ऑल आती है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 2 दिन ये जोश तुम्हारे अंदर रहा, तीसरे दिन चलो थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते करते पता चला उसके बाद 4-5 दिन गायब भी हो गए। तुमको लगे अरे यार कोटा पूरा हो गया, हम लोग एकदम एक्सेस में जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो तुम आराम से सो गए। नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा ना कि आप वापस से जब पढ़ने जाओगे वो 4-5 दिन के गैप के बाद में ना, पहले से तुम्हारा मूड ही नहीं होगा, तो लगेगा अरे यार जान दो ना, छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, चलो किसी की इंस्टा स्टोरी चेक कर लेते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे ऐसे ख्याल आने लगेंगे, दिमाग की बत्ती यहाँ वहां से जलती रहेगी, है ना। न्यूटन और आइंस्टीन आपके दिमाग में नहीं घूमेंगे, हो सकता है उनसे रिलेटेड मीम्स जो है वो जरूर घूम जाए, बट आप यहाँ फिजिक्स के पास नहीं आएंगे, या किसी भी सब्जेक्ट के पास में। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप रोज 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं सेल्फ स्टडी की बात करी हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कंसिस्टेंट पढ़ो। तुमको लगता है कि मैम हम 5 घंटे लेक्चर अटेंड करने के बाद और 3 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं, 1 घंटा बैठो। मैं वर्स्ट सिचुएशन बता रही हूँ आपको, ठीक है। 1 घंटा कम से कम शांति से चुप मार के, बिना फोन वगैरह यूज किए, वहां पर आप बैठ के पढ़ाई करो। और जब मैं कह रही हूँ कि वहां बैठ के पढ़ाई करो, तो करोगे क्या? पहली बात तो जो आपको जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, अच्छे से, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। क्योंकि जब आप उसको वापस से खुद से ध्यान से बैठ के गो थ्रू करते हैं, वो जो रिवीजन होता है, उससे आपको ये मालूम पड़ता है कि हमको कितनी चीजें समझ में आई हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर की, और कितनी समझ में नहीं आई है। तो जो नहीं समझ में आई है, पहले तो खुद से कोशिश कर लो कि रीड करके आप क्या समझ में आ गया, या तुमको लग रहा है कि ये तो हमसे ना हो पाएगा। लेक्चर में कुछ तो सवाल रेडी होना चाहिए ना टीचर के लिए, तो जाके पूछो तो पता चलेगा अरे बच्चा ने तो पढ़ाई करके रखी हुई है ना। तो तुम जाके वहां पर क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन को क्लियर करो, अपना आपका जो डाउट है उसका आंसर ढूंढो, फाइंड करो। डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट को क्लियर करना होता है, ठीक है। डाउट आना बहुत अच्छी चीज है, बट डाउट को स्टोर करके मतलब तुम वहां एक, ये नहीं है कि तुमको ना 10 CR जो है इसकी प्रॉपर्टी बनानी है, चलो इसका वैल्यूएशन ज्यादा होना चाहिए, अपने पास तो इतना डाउट है, डाउट का खजाना ही है, ऐसा नहीं है। डाउट क्लियर करते चलो, डाउट क्लियर करते चलो। डाउट आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, डाउट को संभाल के नहीं रखना है, समझा आपको। तो ये चीजें हैं। अगेन, जो बच्चे अपने नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चा आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा सुइटेबल टाइम है। इस जो 1 महीने, और या आप कह सकते हैं 1.5 महीने की जो भी जर्नी है, जब भी आपका स्कूल चालू हो रहा है वापस से, आप इसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करो। और ये मैं 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार आपका स्कूल चालू हो जाएगा, और आप सभी को पता है कि इस ईयर जो होगा, मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड एग्जाम अपियर करना है। बोर्ड एग्जाम ऐसे मुफ्त में नहीं आप जा सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, सारी चीज़ें। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी, फिजिक्स की बात करें हम डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके जो थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं वो हमको लर्न करने पड़ते हैं, तो मुफ्त में नहीं होगा। फिर आपके जो प्रैक्टिकल्स एंड ऑल होंगे, जर्नल सबमिशन होगा, मतलब दुनिया भर के काम आप कह सकते हो कि इस ईयर आपको करने होते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है।
11th जो था कि चलो ठीक है स्कूल का होती हैं चीजें, थोड़ी बहुत कंपेरेटिवली कम होती है, रिलैक्स्ड होता है, बट 12th ऐसा नहीं है। तो अब आप अगर नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि अभी तक तुम लोगों ने पूरा का पूरा 12th का भी सिलेबस पढ़ के खत्म कर दिया होगा, निपटा दिया होगा, अब सिर्फ रिवीजन करना है। ऐसा नहीं हुआ होगा, आप लोग अभी कहीं ना कहीं 12th का सिलेबस आधा किए होंगे, स्टार्ट किए होंगे, जो भी किसी किसी सिचुएशन में होंगे। और कि कोई कोई अगर अपने अच्छे वाले बच्चे होंगे जो ऐसे वाले कि 11th तो मैम ऐसे ही चला गया सस्ते में, है ना, 12th करें तो 12th फोकस कर लेते हैं, उनको अभी भी ऐसा लगेगा कि हाँ 1 साल बचा हुआ है ना, 11th भी साथ में करते चलते हैं। तो तुम्हारे लिए एक और जरूरी चीज है कि वो तुम 11th भी साथ साथ में करते हुए चलोगे, 12th को बिना छोड़े। तुम समझ सकते हो कि जो तुम्हारे टाइम की इम्पोर्टेंस है, मतलब उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अदरवाइज भी नहीं होती है। और तुम्हारे जो टाइम की इम्पोर्टेंस है उसकी तो मतलब तुम क्या ही बोल सकते हो, ठीक है। तुम अगर टाइम अपना लूज कर रहे हो बेवजह की चीजों में, तो तुम समझो कि एंड मोमेंट पे आप इतना सारा बर्डन अपने सर पे क्रिएट करेंगे। और अगर अभी आप स्मार्टली एक्ट करेंगे, ठीक है, कि रोज अगर जिनका 11th नहीं हुआ है, रोज उसको आप लोगों ने डेडिकेटेड 2 आवर्स जो है वो दे के रखें कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 2 घंटा मेरा 11th जो है, जो पेंडिंग है चीजें, लेक्चर्स देख के, रिवीजन करके, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके। अब डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट पे हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, या आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है। तो आप किस स्टेट में है वो आपने डिसाइड करना है। 12th स्टैंडर्ड को बिना अफेक्ट किए हुए 12th स्टैंडर्ड के सारे लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे, ठीक है। और साथ में आपका जो भी नोट्स फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग है वो चीज़ें चल रही हैं, और 12th की प्रैक्टिस चलती रहेगी। जो भी आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस का हो, बोर्ड्स का हो, प्लीज़ बोर्ड्स को आप बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं करना, क्योंकि अभी से आप करते चलेंगे तो वो जो एंड में आपका जब बोर्ड एग्जाम आता है ना, बिना एफर्ट के आप समझो प्रिपेयर्ड होते हैं 100%। न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रैक्टिस कर ली है, मतलब फिजिक्स तो ऐसा है कि फिजिक्स इज समथिंग लाइक कि जैसे आपने स्किल बना ली है, हमको साइकिल चलाने सीख गए, हम कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं, आई एम सॉरी, हम कभी भी साइकिल चलाना भूल नहीं सकते हैं। और कोई तुमको बोल दे कि 6 महीने बाद भाई चल मेरे को उधर छोड़ दे, तुमको पता है या तुमको ही है कि चलो हम साइकिल चला लेते, तुम जाके आराम से चला सकते हो, वहां ही नहीं अरे यार तो कितना दिन हो गया कैसे चलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिजिक्स इज समथिंग लाइक दैट। अगर आप लोगों ने पहले से ही प्रैक्टिस करके रखी है, अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है, डेरिवेशंस वगैरह जो हैं वो लिखे हुए हैं, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए, तो एंड मोमेंट में बहुत कम एफर्ट में तुम जाके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। हाँ बट वही बस खाली नाम के लिए लेक्चर अटेंड कर लिया कि चलो ठीक है बाद में हम कर लेंगे, फिर किधर से बुक लाएंगे, एंड मोमेंट फिर ऐसा आएगा कि तुमको सोचना पड़ेगा यार मैम इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं क्या, यही वाला सिर्फ पढ़ के जाते हैं। तो ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना वो आने लगते हैं, तो इससे बचने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और उस बहुत टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। आपके एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करो, बोर्ड्स की भी, तो आप ना एक अपना एवरीडे का एक डायरी काइंड ऑफ थिंग, या आप कह सकते हो नोटबुक जो है वो मेंटेन करो, जिसमें आप एवरीडे टास्क लिखो। मतलब ठीक है मैं सुबह उठूंगा, बाकी जो आपके डेली काम वगैरह हैं, आज मेरे इतने इतने लेक्चर्स हैं, जो भी टाइमिंग है इतने घंटे के, आज इतने से इतने बजे हैं, फिर आप देखो आपके फ्री स्लॉट्स क्या क्या हैं, खाने पीने नहाने, उसके बाद में फ़ोन वगैरह जो भी आपका यूज़ करने के बाद में आप देखो क्या क्या टाइम बच रहा है। ऑल्दो ये फ़ोन यूज़ करने के बाद का टाइम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कि आपका बाकी रेगुलर जो काम है और साथ में लेक्चर्स अटेंड करने के बाद क्या टाइम बच रहा है, अब आपको सेल्फ स्टडी के लिए डिसाइड करना है, ठीक है। इतने ज़रूरी नहीं है 5 घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, और फिर आप अपना फ़ोन यूज़ करने का टाइम डिसाइड करो। ये इस तरह से होना चाहिए। बट किसी को अगर बहुत ऐसे तकलीफ हो रही, दुख हो रही, अरे मैम आपने हमारी फ़ोन की प्रायोरिटी तो नीचे सीधा ज़मीन पे लाके पटक दी है, तो तुम उसको भी ऊपर कंसिडर कर सकते हो। बट मेक श्योर दैट कि वो 2 घंटे 3 घंटे ही हो, 2 का 20 घंटे ना बन जाए, ठीक है। हम 4 घंटा तो हमको नींद बस हो गया, बाकी 20 घंटा तो हम ऑनलाइन रह ही सकते हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लोग उस चीज़ का ध्यान दीजिए। और यस अभी ये जो आपका टाइम रहेगा जब आपका स्कूल बंद है बच्चा, इसको जितना अच्छे से आप जितना पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करेंगे आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उतना ही बेटर होगा। अब देखिए सबका जो अपना अपना लेवल होता है वो अलग होता है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सभी लोग 4 घंटे पढ़ो,
कोई अगर बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है, उसके लिए हो सकता है 2 घंटा ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2 घंटे में आराम से जो टास्क लिया है वो कंप्लीट कर लेगा। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको थोड़ा स्लो स्लो चीज़ें समझ में आती हो, तो वही वो 2 घंटे का काम हो सकता है 4 घंटे में करे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, तो उस हिसाब से डिसाइड करो। एवरी डे का टास्क दो कि आज हमको ये काम करना है, ये लेक्चर अटेंड करना है, इस सब्जेक्ट का इसके इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है। और फिर हमारा अगर 11th वगैरह बचा है तो ये करना है, ठीक है। ये ऐसा इस तरह से पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक तुम जाके किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, तुम किसी के सामने जाओगे प्लान बताने के लिए, मुंह उठा के थोड़ी चले जाओगे, चल जाएंगे ना, देख लेंगे जो होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है जाएंगे देख लेंगे जो होगा, फिर पता चलेगा एंड में एग्जाम जो होता है तुमको ऐसे देखते रहता है, तो और तुम मुंह छुपा भी नहीं पाते हो, तो वैसा सीन नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी तुम देख लो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कि बाद में तुमको कोई ना देखने आए। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना आप लोग, और अच्छे से पढ़ो। कुछ अगर तुमको डाउट है, क्वेरी है, अगर तुमको लगता है कि हाँ हम अपना एवरीडे का शेड्यूल किस तरह से बनाएं, और इसमें अगर कोई हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट गाइडलाइंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो एक और सेशन में ले लूँगी कि ठीक है एवरीडे एटलीस्ट जो एक स्टैंडर्डाइज मतलब हो जाएगा, आप उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। तो वो उसके लिए भी मैं एक सेशन ले लूँगी। और या उसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और मोटिवेटिंग सेशंस चाहिए, आपको गाइडेंस रिलेटेड चाहिए, तो देन यू कैन कमेंट मी। एंड वन मोर थिंग गाइस, व्हेन आई सेड दैट कि आप जब आपका डायरी लिखेंगे, टास्क देंगे, तो वहाँ आप ऐसा मत लिखना कि 3 घंटे पढ़ने हैं। इट शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ 3 घंटे, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ काम, कि आपको कितना काम करना है। व्हेन आई एम सेइंग काम मतलब कि मान लो आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ टॉपिक। कोई टॉपिक बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि कोई बच्चा बायो का स्टूडेंट है जो नीट वाला है, या अदरवाइज वो सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पर ठीक है कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक है, तो वहां पर हो सकता है वो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन भी कर ले। बट वही अगर आप फिजिक्स कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो 50 करना भी एकदम भारी पड़ जाए, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। तो इस तरह से आप अपने आप को टारगेट दो, और कोशिश करो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो छोटे छोटे टारगेट्स दो। पहले 10 क्वेश्चन से दो, फिर आपको लग रहा है अब मज़ा आ रहा है थोड़ा, आप हम इसको डील कर पा रहे हैं, 15 बढ़ा दो, फिर जैसे ऐसे करके स्लोली स्लोली आप जाओ। सीधा ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पर आपको 15th फ्लोर पे नहीं जाना है, समझा, गिर जाओगे। गिर क्या मतलब, बस ख्यालों में ही रहोगे। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर से कमेंट करना। और अगर ये जो ज्ञान की बात है तुम्हारे किसी काम आई, ऐसा लग रहा है आ सकती है, तो भी कमेंट करना। उसके साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है, आप चाहते हो कि अगर बहुत डेडिकेटेड तरीके से तुम पढ़ो, जहाँ तुमको बिल्कुल भी बर्डन ना रहे कि अच्छा आज होमवर्क में हम क्या करें, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैम डाउट्स कहाँ से पूछने जाएं, किसको पूछने जाएं, है ना, और कब कब लेक्चर्स होंगे, तो वो पूरा एकदम अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो बिना किसी टेंशन के कि आपको पूरा प्लानर मिल जाए, सारी चीज़ें आपके एनालिसिस टेस्ट वो सब कर लें, तो वन अकेडमी का बच्चा भी एकदम बेस्ट ऑफर चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 25% ऑफ चल रहा है, जो कि 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ही है। मतलब यहाँ पर आप अगर डिले करेंगे तो आप लूज कर जाएंगे। और कोड जो है आप मेरा कोड यूज कर लीजिए, विच इज अर्चना 10, ठीक है, तो आपको इम्मीडिएटली जो है यहाँ पर 25% ऑफ मिल जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल सकता है। तो आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आइकॉनिक ले लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस ले लीजिए। देखो यहाँ 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता है कि ये 12 मंथ्स का हम लेंगे मैम के 24 मंथ्स, बच्चा जो अपने स्टूडेंट्स अभी करेंटली 12th स्टैंडर्ड में हैं, वो लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, बिकॉज आराम से तुम्हारी सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। एंड जो स्टूडेंट्स अपने अभी 10th पास आउट है, मतलब रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो मैं कह सकती हूँ कि तुम 11th में ही हो, आप लोग 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें प्लस ले लें, आइकॉनिक लेना चाहें आइकॉनिक ले लें। कोड ये यूज़ करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस, सारा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, साथ डिस्काउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा। बाकी 12th स्टैंडर्ड के बच्चा ये अपनी बैचेस यहाँ पर चल रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप पीसीएम से हो पीसीबी से हो, फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह है उसके लिए आप अपियर कर सकते हैं, तो सो दैट आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप
डिस्काउंट मिल जाएगा अगर नीट और जेई के लिए आप लेना चाहते हैं। कोड इकलौता है अर्चना 10, उसको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और ये रहा प्लस एंड आइकॉनिक का जो एडवांटेजेस है, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि मैम प्लस क्या है, आइकॉनिक क्या है। तो अच्छा देख, प्लस में आपको लाइव क्लासेस और आइकॉनिक में भी लाइव क्लासेस मिलते हैं। वीकली टेस्ट दोनों में है आपके। स्ट्रक्चर्ड नोट्स दोनों जगह पर हो जाते हैं, बट यस आइकॉनिक आप लेते हैं तो वहाँ आपको हार्ड कॉपी घर तक मिलती है, और जब हम प्लस लेते हैं तो हमको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। जितना मर्जी टाइम तुम 10 बार देखना चाहो, 20 बार, 50 बार तुम देख सकते हो। मतलब जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तुम एन नंबर ऑफ टाइम जो है लेक्चर्स को देख सकते हो, जब तक तुमको ना समझ में आए। बाद में रिवीजन करना है, तुमको पता हाँ ये लेक्चर्स हैं, चलो फटाफट से हम देख लेते हैं। और आइकॉनिक में आपको टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, 1 to 1 आप आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सब पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल जाता है, आप किस तरह से ग्रो करें। तो मतलब अगर सिंपल टर्म में बोले तो थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग, ये चीज़ें हैं। तो बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइस कैन यूज़ माई कोड अर्चना 10। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज का ज्ञान यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी रेगुलर अपने चैनल पे सारे के सारे लेक्चर्स चल रहे हैं। फिजिक्स आपके 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप यहाँ भी हमसे पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से बिना डिस्टर्बेंस के आप प्लस पे आ सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। Bye bye everyone. Take care everyone and please do share with others also. शायद ये ज्ञान उनके भी काम आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।